घाटी में माहौल बिगाड़ने की साजिश का खुलासा। गुलमर्ग में 26/11 जैसे हमले की साजिश का खुलासा हो गया है। गिरफ्तार ओवरग्राउंड वर्कर ने खुलासा किया है। सूत्र क्या कह रहे हैं? कल श्रीनगर में होने वाली है G20 की बैठक। अब गुलमर्ग नहीं जाएंगे G20 देशों के मेहमान। और एक और जानकारी थी, इससे पहले घुसपैठिए को जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पर हमारी सेना के जवानों ने मार गिराया था, क्योंकि G20 देशों के मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी बैठक देखिए G20 की, और ऐसे में अब क्योंकि जो सीमा है, सीमा पर लगातार सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। और हमारे साथ सहयोगी सैयद जुड़ गए हैं। सैयद, ये जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से ये घटना भी देखी कि वहां पर सीमा पर एक घुसपैठे ने घुसने की कोशिश की और फिर उसे मार गिराया गया, किस तरह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है G20 देशों की मीटिंग को देखते हुए? देखिए शेखा, जिस तरह से कश्मीर घाटी में पहली बार इस तरह से G20 समिट के लिए जो मुल्क के साथ साथ हमारे 19 दीगर देश हैं, तरक्की याफ्ता देश जो हैं, वो जम्मू कश्मीर में अब टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए समिट इंतहाई अहम है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया गया। मैंडर इलाका है जो कि पुंछ में पड़ता है, और मैंडर के इस इलाके में जो है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ वहां पर एक इंट्रूडर है जिसको मार गिराया गया। बताया जाता है कि बीते सुबह में, यानी आज सुबह 3:15 बजे के करीब जो है एक इंट्रूडर को वहां पर फोर्सेस ने देखा, जिसके बाद करीबन 30 मिनट तक फायरिंग आपस में चलती रही, जिसके बाद एक इंट्रूडर को मार गिराया गया। लेकिन उसके बाद जब आप श्रीनगर आते जब श्रीनगर आ जाएंगे तो आपको सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये जालिम किनारा राजबाग का इलाका है। और आपको थोड़ा सा इमरान तस्वीरें दिखा देंगे कि परिंदा भी पार नहीं मार सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF, SSB, CISF और सुरक्षा बलों की जो बाकी एजेंसीज हैं, उन्होंने इस एरिया को पूरी तरह से अपनी तहवील में ले रखा है। हाउस बोटों के अंदर और ऊपर, और उसके बाद डल झील पहुंचते पहुंचते जब आप सुलेमान कॉम्प्लेक्स के आसपास में दाखिल हो जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने की इजाजत कल से 24 और 48 घंटों के बीच में नहीं मिलेगी। इसी तरह की तस्वीरें, ये जो एरिया है राजबाग का एरिया, ये पुलिस का सुरक्षा आप देख पाएंगे। ये गाड़ियों को किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF जो है वो गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। गालिबन G20 समिट के लिए जो सुरक्षा 3 टायर सिक्योरिटी होना चाहिए था, एक तो ड्रोन कैमरा से इसका सर्वे किया जाएगा, और दूसरी तरफ डल झील, जहलम के आसपास में जो है आबी कमांडोज जो नेवी के हैं, एयरफोर्स के तो है ही, लेकिन नेवी कमांडोज जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि SOG जम्मू कश्मीर पुलिस को कोऑर्डिनेट करके इस पूरे एरिया में जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड पुलिस और CRPF को कोऑर्डिनेट करें। यानी जब G20 समिट अब कुछ घंटों के बाद अगले 48 घंटे के लिए शुरू हो जाएगा, तो इस एरिया में जो स्कूल वगैरह हैं उन्हें बंद कर दिया गया, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी जो आई है कि आप कल से इस रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बुलेवार्ड और बाकी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, और जब तक G20 का SKICC में ये समिट पूरा नहीं होता, तब तक आपको इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ राजनीति काफी गर्म है, जहां चाइना के साथ साथ कई एक ममालिक ने इसके साथ न आने का फैसला किया। तो इंडिया ने अभी अपना बयान जारी किया, जिसमें चाइना और वो ममालिक जो इस G20 समिट में नहीं आ रहे हैं उनके लिए जरूर कहा है कि G20 समिट जम्मू कश्मीर में एक नए विकास की शुरुआत होगी। धारा 370, 35A के खात्मे के बाद जो लोग ये कहते थे कि घाटी में विकास कहाँ है, वो आके श्रीनगर का स्मार्ट सिटी, G20 का ये प्रोजेक्ट देखें, समिट देखें, जिसमें आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होगा वो यूरोपियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट से यहाँ पे वारिद कश्मीर हो जाएगा। गालिबन जम्मू कश्मीर में विकास अपनी जगह है, लेकिन अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद ये पहला बड़ा समिट होगा, जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और दीगर राजनीति में जो लीडर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिटिसिज्म करते हुए कहा क्या स्मार्ट सिटी और श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने से, नौजवानों को गिरफ्तार करने से यह समिट को आप ज्यादा देर तक इतना खूबसूरत नहीं रख पाएंगे। दरअसल घाटी में सियासत काफी गर्म है, और जो राजनेता जिनमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और बाकी लीडरान हैं,
कुछ लीडर समिट को वेलकम करते हैं, लेकिन कुछ लीडर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समिट के बीच में गिरफ्तारियां हुई, समिट के बीच में कुछ मुश्किलात लोगों को हुए, ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं है, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। आखिर G20 समिट में जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में पर्यटकों की तादाद बढ़ जाएगी, विकास बढ़ जाएगा। शेखा, मैं आपको बता दूं, जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं, श्रीनगर का ये वो इलाका है जो कि जहलम किनारा है जी। और और जहलम के इस किनारे में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, हम उस समय यहीं पे खड़े हैं और इसको करोड़ों रुपया लगा के जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ने कौम के नाम कल से वक्फ किया, जनता के हवाले किया। ये वो बेसिक स्टेप्स है जो जम्मू कश्मीर में विकास का मॉडल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है उसको आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। G20 समिट अब कुछ घंटों के बाद कश्मीर के इस इलाके में पहुंचेगा और कश्मीर से विकास और पर्यटकों के आने का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। सैयद, एक और सवाल आपसे, क्योंकि ये श्रीनगर में 22 से 24 मई तक जो है बैठक का आयोजन हो रहा है। कश्मीर में तो हाई अलर्ट है, हवा, पानी, जमीन सभी जगह पर स्पेशल फोर्सेस जो है उनकी चौकस नजर है। लेकिन इसी बीच चीन का एक बयान हम याद दिला देते हैं सैयद, जब उन्होंने कहा था कि विवादित जगह पर हम मीटिंग नहीं करेंगे, और भारत ने कहा था कि हमें अपने क्षेत्र में पूरी आजादी है मीटिंग करने की, और फिर 26/11 जैसे हमले करने की साजिश रची जाती है गुलमर्ग में, जिसे नाकाम कर दिया जाता है। क्या इसकी भनक पहले से थी चीन को, ये माना जा सकता है? शेखा, जम्मू कश्मीर जब आप घाटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी बफलियास, कंडी और पुंछ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, जहां 10 के करीब जवान जो सेना के थे उन्हें शहीद किया जा चुका है मुख्तलिफ झड़पों के दौरान। कश्मीर के आते आते दक्षिणी कश्मीर और श्रीनगर में जिस तरह से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और ये बताया जाता है कि 26/11 के तर्ज पर हो सकता है कि आतंकी एक बड़े हमले के फराक में है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है और तेज कर दी गई है। जहां चाइना ने अपनी तरफ से अपना बयान जारी किया, चाइना का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में जिस तरह से उन्होंने लगातार अपने बयान दिए, वही दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपना बयान जारी किया। उसके बाद जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने जवाब दे दिया क्योंकि पाकिस्तान G20 समिट का मेंबर ही नहीं है, रुकन ही नहीं है, लिहाजा उससे बात नहीं कर सकते हम। लेकिन जिस वक्त मिलिटेंटों के इस थ्रेट के बाद जो इंटरसेप्ट हुआ है और जो घाटी के उस तरफ यानी सरहद के उस तरफ आका बैठे हुए हैं, जो इंटरसेप्ट जो CRD में और बाकी विंग्स में जो इस वक्त बयानात हलचल में हैं, वो ये है कि हो सकता है कि 26/11 के तर्ज पर जो कुछ घाटी में मुल्क में हुआ था उसी तर्ज पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है, जिसके गालिबन कई माने निकाले जा सकते हैं कि शायद घाटी में समिट G20 कंट्रीज का विकास 370 का मॉडल खत्म होने के बाद एक नए मॉडल के साथ नए मॉडल को रिशेप रिलॉन्च करने के लिए जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब है उसको कहीं धचका लगाने की कोशिश की जा सकती है, जिसके लिए गालिबन बड़ी तादाद में जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सैयद आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी देने।